अरे, ये क्या हो गया? भगवान जगन्नाथ जी की उंगली से लगातार खून बह रहा है। माँ लक्ष्मी बार बार उनकी उंगली साफ कर रही हैं, लेकिन जितना खून पहुँचती उतना ही ज्यादा निकलने लगता। पूरे महल में हड़कंप मचा हुआ है। एक से एक वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े हकीम आए, तरह तरह की औषधियाँ लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि पूरे महल की पट्टियाँ भी खत्म हो गई, लेकिन भगवान जगन्नाथ की उंगली से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बलराम जी भी बार बार यही पूछ रहे थे, आखिर प्रभु को ऐसी कौन सी चोट लगी थी जो ठीक ही नहीं हो रही। लेकिन इस छोटी सी चोट के पीछे छुपी थी एक बेहद भावुक कहानी। तो चलिए जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ जी की उंगली में चोट लगी कैसे। हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था वीर। वीर पत्थर तोड़ने का काम करता था। जब भी किसी के घर के लिए छोटे छोटे पत्थरों की जरूरत पड़ती, लोग वीर को बुला लेते। वीर भी अपना पुराना छेनी हथौड़ा उठाता और काम पर निकल जाता। उसकी हथौड़ी की एक एक चोट से बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते। लेकिन ये काम जितना देखने में आसान लगता था उतना था नहीं। कई बार हथौड़ी उसके अपने हाथ पर लग जाती, हाथों से खून बहने लगता, लेकिन बेचारा वीर कभी भी काम नहीं रोकता। वो पास पड़ी हुई मिट्टी उठाकर अपने जख्म पर लगा लेता और फिर से पत्थर तोड़ने लगता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वो घर का राशन खरीद कर लाता और अपनी पत्नी के हाथ में रख देता। वीर की पत्नी भी बड़े प्रेम से भोजन बनाती। फिर दोनों भगवान जगन्नाथ जी के सामने बैठ जाते। दोनों हाथ जोड़कर कहते, प्रभु भोजन तैयार है, जल्दी से आ जाइए। और भगवान जगन्नाथ तो ठहरे भक्तों के भाव के भूखे, वे भी देर नहीं लगाते और प्रेम से लगाया हुआ सारा भोग स्वीकार कर लेते। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। लेकिन एक दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। ऊपर से वीर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी वो काम कर रहा था। हथौड़ी छेनी पर पड़ती और पत्थर टूटते जा रहे थे। तभी अचानक वीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर आसपास के लोग काम कर रहे थे, वो घबरा गए। सब भागकर उसके पास आ पहुँचे। किसी तरह उसे उठाकर घर लाया गया। अपने पति की हालत देखकर वीर की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से हकीम बुलाए, वैद्य बुलाए, लेकिन सबने वीर को देखकर एक ही बात कही, सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। लगता है इसने कई दिनों से पेट भर के भोजन नहीं किया और ऊपर से बहुत मेहनत की है। इसे दवा के साथ साथ अच्छा भोजन भी चाहिए, तभी ये ठीक होगा। इतना कहकर सारे वैद्य वहाँ से चले गए। वीर की पत्नी आंसुओं में डूबी वहीं बैठी रही। कुछ देर के बाद जब वीर को होश आया तो उसने पत्नी को रोता हुआ देखा और धीमे से वो बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान सब देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसकी पत्नी का दिल टूट चुका था। वो सीधे भगवान जगन्नाथ के सामने जाकर बैठ गई। उसने अपना पल्ला फैलाया और रोते हुए बोली, प्रभु मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनकी सारी तकलीफ मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए। इतना कहकर वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उधर भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त की पत्नी का विलाप सुनकर दुखी हो उठे। उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे थे, लेकिन आज उनका मन भोजन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। माँ लक्ष्मी ने जब ये देखा तो वो चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत बलराम जी को बुलाया। बलराम जी आए और बोले, अरे आज तो प्रभु का मनपसंद भोजन बना है, फिर ये खा क्यों नहीं रहे? वे भगवान जगन्नाथ जी के पास गए और बोले, प्रभु क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं बना? लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। वे बस चुपचाप उठे और वहाँ से चले गए। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने एक गरीब आदमी का रूप धारण कर लिया और सीधे वीर के घर पहुँच गए। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, बहन बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वीर की पत्नी बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया हमारे घर में खुद खाने को कुछ नहीं है, मेरे पति बहुत बीमार हैं, कई दिनों से काम पर भी नहीं जा पाए। ये सुनकर भगवान हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर भोजन नहीं है तो काम ही बता दो,
मैं काम कर लूंगा। वीर की पत्नी बोली, अगर आप सच में काम करना चाहते हैं तो वहाँ चले जाइए जहाँ मेरे पति पत्थर तोड़ने जाया करते थे। भगवान मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। अब स्वयं भगवान जगन्नाथ पत्थर तोड़ रहे थे। हथौड़ी छेनी पर पड़ती और पत्थर टूटते टूटते जाते, लेकिन कुछ ही देर में हथौड़ी बार बार प्रभु के हाथ पर लगने लगी। उनकी उंगली से खून निकलने लगा। फिर भी वे रुके नहीं, क्योंकि आज उन्हें अपने भक्त के लिए काम करना था। शाम होते होते मजदूरी के कुछ पैसे मिले। भगवान उन्हीं पैसों से राशन खरीदकर वीर के घर पहुँचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी जल्दी से भोजन बना दीजिए, मुझे आपके हाथ का बना भोजन बहुत पसंद है। वीर की पत्नी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भोजन बना दिया। उस रात वीर ने भी पेट भर के भोजन खाया और भगवान जगन्नाथ जी ने भी बड़े प्रेम से वो सारा भोजन ग्रहण किया। लेकिन जब प्रभु महल में वापस पहुँचे तो उनकी उंगली से लगातार खून बह रहा था। माँ लक्ष्मी ये देखकर घबरा गई। जल्दी जल्दी वैद्य बुलाए गए, पट्टियां बांधी गई, अलग अलग औषधियां लगाई गई, लेकिन प्रभु की चोट ठीक ही नहीं हो रही थी। पूरा महल परेशान था। नौकर चाकर आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी धीरे से भगवान जगन्नाथ जी के पास बैठी और बोली, प्रभु मुझे लगता है कि फिर से आपका कोई भक्त दुख में है, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुरा दी। वे तुरंत वीर के घर पहुँची। अपने घर में स्वयं भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी को देखकर वीर और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माँ लक्ष्मी ने अपने हाथों से वीर के घाव पर पट्टी बांधी और उसे भोजन कराया और धीरे धीरे वीर की तबीयत ठीक होने लगी। और जैसे जैसे वीर ठीक होता गया, वैसे वैसे भगवान जगन्नाथ जी की उंगली से भी खून बहना बंद हो गया। ये देखकर माँ लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। वो समझ चुकी थी कि ये सब प्रभु के अपने भक्त के प्रति प्रेम लीला थी। फिर माँ लक्ष्मी ने वीर और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी, न तुम भूखे रहोगे और न ही तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा लौटेगा। भगवान जगन्नाथ ऐसे ही हैं, वो अपने भक्तों का दुख कभी देख ही नहीं पाते। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।